और बड़ी खबर आपको बताते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत लखनऊ कानपुर रोड पर ब्रह्मोस एरोस्पेस के अत्याधुनिक मिसाइल निर्माण प्लांट को स्थापित किया गया है। देखिए, ये प्लांट 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये प्लांट भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण से देश की सामरिक ताकत में काफी ज्यादा इजाफा होगा और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कॉरिडोर की बड़ी सफलता बताया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन कल किया गया था। इस मौके पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद रहे, वर्चुअली वो शामिल हुए। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भारत का ब्रह्मास्त्र अब यूपी की राजधानी लखनऊ में बनेगा, क्योंकि लखनऊ को सुपरसोनिक तोहफा मिला है। ब्रह्मोस से भारत की सामरिक क्षमताओं को नई ताकत मिलेगी। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। यानी योगी का यूपी अब भारत को ब्रह्मास्त्र देगा, क्योंकि आज इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का भव्य उद्घाटन हो गया। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये वो वक्त है जब भारत को अपने सामरिक शक्ति में इजाफा करने की जरूरत है। सोचिए, ब्रह्मोस की ये यूनिट कितनी जरूरी हो जाती है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में इस सुविधा के बनने से लगभग 1500 प्रत्यक्ष और 5000 अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे। मॉर्निंग जी में बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया। एयरपोर्ट ने बताया कि परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन एयर स्पेस के बिजी होने और बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के कारण कुछ फ्लाइट्स का वक्त और सुरक्षा जांच प्रक्रिया में देरी हो सकती है। एयरपोर्ट ने यात्रियों से केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुरेश और सुभाष के बाएं पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल, 3 कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। दोनों ही अपराधी दिल्ली के अलग अलग जिलों में हत्या, पुलिस के साथ गोलीबारी और डकैती जैसे मामलों में शामिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों के लिए संजीवनी का काम करेगा। रविवार को बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बांटे। उन्होंने इसे बुजुर्गों के लिए फायदेमंद बताया। कैलाश गहलोत ने कहा कि अब बुजुर्ग अपना इलाज अच्छी तरह से करा सकेंगे। दिल्ली सरकार और भारत सरकार की तरफ से इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। दिल्ली के कई गांवों की हालत बेहद खराब है, जिनमें से एक है घोघा गांव, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों की सरकार से शिकायत है कि सरकारें आई और गई, लेकिन इस गांव का विकास नहीं हो पाया। इस गांव में न बिजली का कोई इंतजाम है, न ही पानी की व्यवस्था है। जगह जगह नालियां भरी पड़ी हैं। गांव के लोगों ने सरकार से मांग की है कि वो यहाँ के हालात को ठीक करें। दिल्ली की कमानी ऑडिटोरियम में त्रिकाया डांस फाउंडेशन के कलर्स ऑफ इंडिया में कलाकारों ने रंग जमा दिया, जिसमें दर्शकों को भारतीय नृत्य परंपराओं की विविधता से रूबरू कराया गया। भरतनाट्यम और छाऊ जैसे शास्त्रीय और लोक नृत्य के संगम ने भारत की सांस्कृतिक आत्मा को सजीव कर दिया। देश भर से आए 50 से अधिक कलाकारों ने मंच पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत की परंपरा, लोक कला और युद्ध कला के अद्भुत रंग बिखेरे।